नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल रियल टॉपर्स पर। और वर्क एंड टाइम की क्लास कंटिन्यू चल रही है हमारी। और मेरे हिसाब से आप सभी लोग लगा रहे होंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। लगभग सारे तरीके मैं आपको क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। और जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप मुझे शेयर करें, मुझसे पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, चैप्टर के अलावा भी और कोई दिक्कत हो अदर किसी चैप्टर में, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइमिंग चल रही है इस समय, और आने वाले भी काफ़ी एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी के भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मैथ रीजनिंग पर फोकस करिए। मार्किंग आपकी जो भी बढ़ेगी वो मैथ रीजनिंग से ही बढ़ेगी और प्रैक्टिस से आएगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिन में पूरा करने के लिए 30 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर दिया। 25 दिन काम हो चुका, 38 दिन का काम था, 30 व्यक्तियों को लगाया। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर दिया, जिससे कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो बताइए, अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य में नियुक्त नहीं करता तो कितने दिन बाद वह इस काम को कर पाता। ठीक है, तो 38 दिन के लिए काम पर लगाया गया था। कितने दिन के लिए? 38 दिन के लिए। 38 दिन के लिए कितने आदमी लगाए? 30 आदमी। कितने दिन काम हो गया? 25 दिन बाद, यानी 25 दिन काम हो गया। तो 30 आदमियों के लिए कितने दिन का काम बचा? 30 आदमियों के लिए कितने दिन का काम बचा? 25 दिन हो गया, तो 38 में से 25 माइनस कर दो, 13 दिन का काम बचा। कितने दिन का काम बचा? 13 दिन का काम बचा। कितने आदमियों के लिए? 30 आदमियों के लिए। लेकिन 5 व्यक्ति और आ गए। अब आदमी कितने हो गए? 35। उन्होंने काम एक दिन पहले खत्म कर दिया, यानी 13 के बजाय 12 दिन में खत्म कर दिया। 35 आदमियों ने काम को कितने दिन में खत्म कर दिया? 12 दिन में खत्म कर दिया। अगर वो 5 व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करता, यानी कितने आदमी होते? 30 आदमी होते, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में खत्म करते? जो काम 35 लोगों ने 12 दिन में खत्म कर दिया, उस काम को 30 व्यक्ति कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 30 से डिवाइड दे दो, 6 × 5, 30, 6 दूनी 12, 5 से 35 को काट दिया, 7, 7 दूनी 14 दिन में। और जबकि काम कितने दिन में करना था? 13 दिन में करना था। कितने दिन में हुआ? 14 दिन में, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। कितने दिन? एक दिन। एक दिन बाद वह काम को खत्म कर पाते। क्लियर? चेक कर लें आप एक बार अच्छे से। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप शेयर करें, पूछें मुझसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि ए की कार्य क्षमता को दोगुना कर दिया जाए। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में खत्म कर रहे हैं। यदि ए की कार्य क्षमता को दोगुना कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को 1/3 गुना कर दिया जाए, तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो ए और बी 5 दिन में कर रहे हैं। 2a + b/3 ये कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए, 5 और 3 एलसीएम लिया, 15 यूनिट काम हो गया। ए और बी दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 यूनिट। 2a + b/3 की क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट। तो a + b की क्षमता है आपकी 3 यूनिट, और 2a + b/3 की क्षमता है आपकी 5 यूनिट। ऊपर वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2a + 2b = 3 दूनी 6, माइनस माइनस माइनस। 2a से 2a गया, 2b में से b/3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6b, 6b में से b गया, 2b में से b-3 माइनस करेंगे, ऐसे अलग से रख के भी कर सकते हैं। माइनस के 2b में से b/3 माइनस करोगे प्लस का, तो 3 दूनी 6, 6b में से b गया 5b/3, माइनस का 5b/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। माइनस से माइनस गया, 3 का इंटू कर दें, 5b = 3, तो b = कितना आ जाएगा? 3/5। यानी b की क्षमता कितनी आ गई? 3/5। बी की क्षमता कितनी आ गई? 3/5। तो बी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो 15 यूनिट काम है, तो 15 यूनिट काम को बी 3/5 की क्षमता से कितने दिन में करेगा? तो 15/3 /5 ऊपर चला जाएगा।
3 से काट दिया, 5 × 5 25 दिन में खत्म करेगा। कितने दिन में? 25 दिन में। क्लियर? एक बार देख लें अच्छे से। ए और बी दोनों मिलके 5 दिन में कर रहे हैं। बी की ए की क्षमता को दुगना कर दिया जाए, बी की क्षमता को 1/3 कर दिया जाए तो 3 दिन में समाप्त करते हैं। यानी 5 और 3 का एलसीएम लिया 15 यूनिट। ए और बी की क्षमता हो गई 3 यूनिट, 3 से 15 में डिवाइड दिया, 2a+b/3 की क्षमता हो गई 5 यूनिट, रख लिया हमने। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी की वैल्यू निकाल ली। बी की क्षमता कितनी आ गई? 3/5। 3/5 से 15 में डिवाइड दिया, बी कितने दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। क्लियर? नेक्स्ट। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता को दुगना कर दिया जाए और बी की क्षमता को आधा कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सेम एज ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। ठीक है। और ए की क्षमता को दोगुना कर दिया जाए यानी 2a, बी की क्षमता को आधा कर दिया जाए तो काम कितने दिन में होता है? 10। 15 और 10 का एलसीएम ले लिया, 30 यूनिट। 15 से डिवाइड दिया, 2 यूनिट ए और बी की मिला के क्षमता हो गई। 10 से डिवाइड दिया, 3 यूनिट, 2a+b/2 की क्षमता हो गई। ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। तो 2a+2b इक्वल टू 2 का डबल हो जाएगा, 4 यूनिट। ये इक्वेशन 2a+b/2 और इनकी मिला के क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a गया, 2b में से b/2 जाएगा तो 3b/2 प्लस का बचेगा इक्वल टू 1। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी? 2/3। अब बी 30 यूनिट काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो बी 30 यूनिट काम को 2/3 की क्षमता से, तो 2/3 ऊपर जाएगा, कितने दिन में खत्म करेगा? 45 दिन में। सेम एज था पिछले क्वेश्चन की तरह, 45 दिन। चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। नेक्स्ट। ए प्रथम 4 दिन काम करे तो बी से इस काम को 9 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है। यदि ए प्रथम 8 दिन काम करे तो बी से इस काम को 3 दिन में समाप्त करेगा। तो ए काम को कितने दिन में काम खत्म करेगा? तो ए कितने दिन में खत्म कर रहा है? 4 दिन में। बी कितने दिन में खत्म कर रहा है? 9 दिन में। ए अगर 8 दिन में खत्म करता है तो बी से इस काम को 3 दिन में खत्म कर रहा है। नहीं, यहाँ से देखें, 9 से 3 कितने दिन का काम हो गया? 6 दिन का। बी का 6 दिन का काम ए ने कितने दिन में खत्म कर दिया? 4 दिन में। कैसे? बी 9 दिन में कर रहा था, अब बी कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। यानी बी का कितने दिन का काम कम हो गया? 6 दिन का। ए ने कितने दिन में? 4 से 8 यानी 4 दिन में खत्म कर दिया। तो ए का 4 दिन का काम बराबर बी का 6 दिन का काम। तो A/B बराबर 6/4। यानी क्षमता क्या हो जाएगी इनकी? 3:2। ए की क्षमता अगर 3 है तो बी की क्षमता कितनी होगी? 2। ठीक है। तो 4 3 12, 9 दूनी 18। 3 से 4 में मल्टीप्लाई किया तो 12 और 2 से 9 में मल्टीप्लाई किया तो 18। तो 18 और 12 कितना हो गया? 30। 30 यूनिट काम हो गया। अब इस 30 यूनिट काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की क्षमता क्या है? 3 यूनिट है। तो 30 यूनिट काम को 3 की क्षमता से कितने दिन में खत्म कर देगा? 10 दिन में। कितने दिन में खत्म कर देगा? 10 दिन में। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखें, एक बार सवाल देख लें अच्छे से। ए का 4 दिन का काम बी के 9 दिन के काम के बराबर हो गया। यहाँ 4 दिन काम कर रहा है तो बी से इस दिन में, बी से इस काम को 9 दिन में खत्म करता है। ए अगर 8 दिन काम करता है तो बी से इस काम को 3 दिन में खत्म करता है। यानी
4 से 8, 4 दिन बढ़ा, 9 से 3, 6 दिन कम हुआ, यानी ए का 4 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। तो ए अपॉन बी बराबर 6/4, ये क्षमता आ गई 3/2। ए की क्षमता अगर 3 है तो बी की क्षमता 2 है। 3 से 4 में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 दिन काम कर रहा है तो 12 यूनिट काम कर लेगा। 9 दिन में 18 यूनिट काम कर लेगा। 18 12 कितना हो गया, 30 यूनिट काम हो गया। 30 यूनिट काम को 3 की क्षमता से कितने दिन में अकेला खत्म करेगा, 10 दिन में खत्म करेगा। नेक्स्ट, ए प्रथम 8 दिन काम करे तो बी शेष काम को 18 दिन में। यदि ए प्रथम 14 दिन काम करे तो बी शेष काम को 9 दिन में। तो बी इस काम को कितने दिन में, सेम एस ए 8 दिन काम करे तो बी 18 दिन। ए अगर प्रथम 14 दिन काम करता है तो बी शेष काम को 9 दिन में खत्म करता है। ठीक है, तो ए का कितने दिन का बढ़ा, 6 दिन का। तो ए का 6 दिन का काम बी के कितने दिन के काम के बराबर है, तो 18 में से 9 गया, 9 दिन के बराबर है। तो ए अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा, 9/6। काट दें 3 से 3 बार, 2 बार। ए की क्षमता कितनी हो गई, 3, बी की क्षमता हो गई 2। 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 24, 2 से 18 में 36, 36 और 24 यानी कितना हो गया, 60 यूनिट काम हो गया। 60 यूनिट कैसे आया, 3 से 8 में मल्टीप्लाई करोगे 24, 2 से 18 में मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 और 24 कितना हो गया, 60 यूनिट काम हो गया। पूछा किसका है कि बी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो बी 60 यूनिट काम को, बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, 2 से डिवाइड दे दो, कितने दिन में खत्म करेगा, 30 दिन में। क्लियर, देख लें। एक तरीके के दो दो टाइप हैं, दो दो क्वेश्चन है, हर तरीके के आप समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। नेक्स्ट, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, अंतिम 6 दिनों का काम ए अकेले करता है तो पूरा काम 26 दिन में होता है। अंतिम 6 दिन तक ए अगर अकेले काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में होता है, 26। तो 26 में से 6 दिन तो अकेले किसने किया, ए ने किया। तो बाकी के 20 दिन किसने किया, ए और बी। तो ए और बी दोनों मिलके 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 24 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 दिन में ए और बी दोनों का काम हो जाएगा 20/24। एक दिन का 1/24, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20/24। काट दें, 4 से 5 बार, 4 से 6 बार, यानी कितना काम कर लिया, 5/6 काम हो गया। 20 दिन में ए और बी ने कितना काम कर लिया, 5/6 काम कर लिया। अब शेष काम कितना था, 1/6। तो शेष 1/6 काम को ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 से इंटू कर दो, ए बराबर 36 दिन। और ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। तो 36 24 एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा, 72 यूनिट। 36 दूनी 72, 24 3 72, 3 में से 2 गया, बी की क्षमता कितनी आ गई, 1 यूनिट। तो 72/1, यानी कितने दिन में खत्म करेगा बी, 72 दिन में। बी कितने दिन में खत्म करेगा, 72 दिन में। चेक कर लें एक बार। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आरंभ से प्रथम 4 दिन ए और प्रथम 6 दिन बी काम करता है। जैसे ही ए काम छोड़कर चला जाता है वैसे ही सी काम पर आ जाता है। सी 18 दिन तक काम करता है और काम को समाप्त कर देता है। तो सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, क्वेश्चन को पढ़ लें आप एक बार अच्छे से। तो ए और बी 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। 12 15 एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 5 यूनिट। बी और सी की क्षमता कितनी हो गई, 4 यूनिट। ठीक है, अब आरंभ से प्रथम 4 दिन ए,
तो अकेले ए का काम तो हमारे पास है नहीं है कि ये कितने दिन में खत्म कर सकता है। प्रथम 4 दिन ए और प्रथम 6 दिन बी, तो दोनों के मिला के 4 दिन कितने दिन हो जाएंगे? ए और बी 4 दिन काम करेंगे, तो ए और बी 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? ए और बी 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 4 20 यूनिट काम कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास बी का कितने दिन का काम बचा? 2 दिन का, क्योंकि 4 दिन तो उसने ए के साथ कर लिया। अब 2 दिन वो किसके साथ करेगा? सी के साथ करेगा। तो बी और सी दोनों का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी और सी 2 दिन का काम, 4 दूनी 8 यूनिट काम हो गया। अब से इस काम को सी अकेले करता है कितने दिन तक? 18 दिन तक करता है। तो कितना काम बचा? 60 में से 20 और 8 28 यूनिट हो गया। 28 यूनिट काम हो गया। तो शेष काम सी, शेष 28 यूनिट काम हो गया, यानी बचा कितना? 32 यूनिट। 32 यूनिट काम को सी कितने दिन में कर रहा है? तो सी 32 यूनिट काम को 18 दिन में कर रहा है। तो 18 से डिवाइड दे दें, सी की क्षमता आ जाएगी। तो इस सी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इनटू कर दो 60 यूनिट, ये क्षमता आ जाएगी। क्षमता से सॉरी 60 में डिवाइड दे देंगे हम। एक सेकेंड, 32/18 है, काट दें। एक सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? शेष 32 यूनिट को वो 18 दिन में खत्म करता है, तो 18 से डिवाइड दे दिया। 32/18 क्या हो गई? सी की क्षमता हो गई। तो सी 60 यूनिट काम को 32/18, 18 ऊपर चला जाएगा, कितने दिन में खत्म करेगा? तो काट दें, 4 से काटा 8 बार, 4 से इसको काट दिया 15, 2 से काटा 4, 2 से इसको काटा 9। एक सेकेंड, 4 दिन में 4 पंजे 20, 2 दिन में 4 दूनी 8 यूनिट, तो 20 और 8 28, 28 60 में से 28 गया, 32 यूनिट। 32 यूनिट काम है, 18 दिन में 32 यूनिट कर रहा है। एक दिन में कितना करेगा? 60 यूनिट कितने दिन में करेगा? 15 9 135/4, तो सी बराबर आ जाएगा आपका 135/4। तो 135/4 यानी 4 3 12, 4 3 12, 33 सही 3/4 दिन, कितने दिन में खत्म करेगा? 33 सही 3/4 दिन में, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज एबव। एक मिस्टेक हुआ है इसमें, सी 2 दिन बी के साथ काम कर चुका, यानी सी का कितने दिन का काम बचा? 16 दिन का काम बचा। एक सेकेंड, 16 दिन का काम बचा, 18 के बजाय कितने दिन का? 16 दिन का। तो 16 दिन, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। तो सी 60 यूनिट काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 30 दिन में खत्म करेगा, 30 दिन। क्योंकि 2 दिन सी किसके साथ काम कर चुका? बी के साथ काम कर लिया। ये 2 दिन सी बी के साथ काम कर लिया, तो 18 में से 2 दिन कर चुका, 16 दिन और करेगा। तो 32 यूनिट को 16 दिन में करेगा तो 2 यूनिट पर डे करेगा। तो 60 यूनिट को कितने दिन में खत्म कर देगा? 30 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में? 30 दिन में। क्लियर? नेक्स्ट अगला, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रथम 5 दिन ए काम करता है, अगले 7 दिन बी काम करता है। शेष काम को सी 13 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया।
तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, ए और बी दोनों 12 दिन में कर रहे हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। बी और सी 16 दिन में कर रहे हैं। तो 16 12 एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो 48 यूनिट काम हो गया पूरा। 12 से डिवाइड दिया, 4 यूनिट ए और बी की क्षमता हो गई, 3 यूनिट बी और सी की क्षमता हो गई। अब ए कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन। और अगले 7 दिन बी काम कर रहा है, यानी दोनों का एक साथ 5 दिन का काम ले लें। तो 5 दिन में ए और बी दोनों कितना काम करेंगे, 4 यूनिट के हिसाब से, 5 4 20 यूनिट। अब बी का कितने दिन का काम बचा, बी 7 दिन करता है, तो बी 5 दिन तो ए के साथ कर लिया, 2 दिन और बचे, तो 2 दिन वो सी के साथ करेगा। तो 2 दिन बी और सी दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, 6 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 26 यूनिट काम हो गया। 20 और 6 26 यूनिट काम हो गया। शेष काम कितना बचा, तो 48 में से 26 को माइनस कर दिया, 22 यूनिट काम बचा। अब सी शेष काम को 13 दिन, तो 13 में से 2 दिन तो उसने बी के साथ कर लिया। सी 11 दिन में कितना काम कर रहा है, 22 यूनिट काम कर रहा है। 48 में से 26 घटा दिया, 22 यूनिट काम को कर रहा है। तो सी की क्षमता क्या हो गई, 2 यूनिट। अब सी की क्षमता 2 यूनिट है, 3 में से 2 यूनिट सी की क्षमता है, तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट। तो बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी 48 यूनिट को 1 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में खत्म करेगा, 48 दिन में। क्लियर है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए के 3 दिन का काम बी और सी के 2 दिन के काम के बराबर है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी केवल पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी केवल तीसरे और चौथे और 5वें दिन काम करता है और काम को समाप्त कर देता है। तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देख लें, एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, देखिए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ए के 3 दिन का काम, तो ए का 3 दिन का काम बी और सी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो ए अपॉन बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। यानी ए की क्षमता 2 यूनिट है, तो बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। ए की क्षमता 2 यूनिट है, तो बी और सी की क्षमता मिला के कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। अब बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 3 यूनिट के हिसाब से 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 3 18 यूनिट। यानी बी और सी मिलके कितना काम कर लेंगे 6 दिन में, 18 यूनिट। यानी काम पूरा कितना है, 18 यूनिट काम है। तो ए 18 यूनिट काम को 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में खत्म कर देगा, 9 दिन में खत्म कर देगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा पढ़ने में। नेक्स्ट, अगला, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी के 4 दिन का काम ए और बी के 3 दिन के काम के बराबर है। सी शुरू से अंत तक काम करता है, बी केवल पहले और दूसरे दिन काम करता है, ए केवल तीसरे और चौथे 5वें दिन काम करता है और काम को समाप्त कर देता है। तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, पढ़ लीजिए। ए और बी मिलकर 6 दिन में खत्म कर रहे हैं। सी के 4 दिन का काम ए और बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो सी का 4 दिन का काम ए और बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो सी अपॉन ए प्लस बी क्षमता क्या हो जाएगी इनकी, 3/4। यानी सी की क्षमता अगर 3 यूनिट पर डे है, तो ए और बी दोनों की क्षमता 4 यूनिट पर डे है। ठीक है, अब सी शुरू से अंत तक काम करता है, यानी काम शुरू से और लास्ट तक, जब तक काम पूरा नहीं होगा, जितने दिन काम चलेगा उतने दिन सी करेगा।
बी केवल पहले और दूसरे दिन यानी बी केवल 2 दिन काम कर रहा है, ए केवल तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम कर रहा है यानी ए केवल 3 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी दोनों का 2 दिन का काम ले लें, क्योंकि बी 2 दिन काम कर रहा है, ए 3 दिन काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलके 2 दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे? 2 दिन में 4 यूनिट के हिसाब से 2 दिन में 8 यूनिट काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे? 8 यूनिट काम कर लेंगे। अब देखो ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 6 दिन में। तो 4 यूनिट के हिसाब से 6 दिन में कितना काम होगा? 24 यूनिट। यानी हमारे पास काम पूरा कितना है? 24 यूनिट काम है। ठीक है, और सी शुरू से लास्ट तक काम करता है, यानी कितने दिन काम करता है सी? काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 5वें दिन ए खत्म कर रहा है काम को, यानी 5 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो सी 5 दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट के हिसाब से? 5 दिन में सी 3 यूनिट के हिसाब से कितना काम कर लेगा? 15 यूनिट। कितना हो गया काम? 8 और 15 23 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? 24 में से 23 घटा दिया, 1 यूनिट बचा। उस 1 यूनिट काम को किसने किया है? ए ने किया है। तो ए 1 यूनिट काम करता है, तो 24 में से एक एक से डिवाइड दे दें, तो ए पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। ए का 1 दिन का कैसे बचा? क्योंकि ए और बी दोनों का हमने कितने दिन का लिया है? 2 दिन का लिया है। सी का पूरे 5 दिन का लिया है, और जबकि ए कितने दिन काम कर रहा है? तीसरे चौथे और पांचवें 3 दिन काम कर रहा है। तो 23 यूनिट काम हो गया। 1 यूनिट काम बचा, वो किसने किया होगा? ए ने किया होगा। कितने दिन में? 5वें दिन में, यानी 1 दिन में। तो 24 यूनिट काम को 1 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में खत्म करेगा? वो 24 दिन में। क्लियर? नेक्स्ट अगला। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और 12 लड़कियां उसी काम को 15 दिन में करती हैं। 12 गर्ल्स 15 दिन में करते हैं। ये सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 10-15 एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। 10 से डिवाइड दिया 3 यूनिट, 15 से डिवाइड दिया 2 यूनिट। अब सभी मिलके काम करेंगे, यानी 15 लड़के और 12 लड़कियां, तो कितना काम है? 30 यूनिट। और सबकी मिला के क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। सेम एज वर्क एंड टाइम का जैसे पहला क्वेश्चन था, ए किसी काम को इतने दिन में, बी किसी काम को इतने दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे? क्लियर? नेक्स्ट अगला। 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर करता है। 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक पुरुष और एक लड़के मिलकर जितना करते हैं उसका 4 गुना, यानी इनका 4 गुना काम कौन कर रहा है? ये लोग। तो 5 आदमी प्लस 2 लड़के बराबर 4 आदमी प्लस 4 लड़के। 5 में से 4 गया, 1 आदमी बराबर 2 लड़के। तो M/B बराबर 2/1, यानी एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? चेक कर लें एक बार। आगे देखें। 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 पुरुष या 8 महिलाएं करेंगी, तो काम कितने दिन में हो रहा है? 15 दिन में। यानी अकेली 8 महिलाएं करें तो 15 दिन में, और 4 आदमी करें तो 15 दिन में। यानी 4 आदमी किसके बराबर हैं? 8 महिलाओं के बराबर है। तो एक आदमी किसके बराबर होगा? यहाँ से 2 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या गया है? 6 पुरुष तथा 12 महिलाएं। तो 6 आदमी प्लस 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 6 आदमी है, 12 महिलाओं की जगह कितने आदमी आ जाएंगे? आधे, क्योंकि 8 महिलाएं किसके बराबर हैं? 4 आदमियों के बराबर। तो 12 महिलाएं किसके बराबर होंगी? 6 आदमियों के बराबर। 6 और 6 12 महिलाएं कितने, 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। यानी 4 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, तो काम कितना हो गया हमारा? 60 यूनिट। अब इस 60 यूनिट काम को 12 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 12 आदमी 60 यूनिट काम को
12 से डिवाइड दे दो, 5 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे? 5 दिन में। क्लियर? चेक कर लें एक बार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें साथ ही साथ। नेक्स्ट, 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उसी काम को कितने दिन में, उस काम का दोगुना कितने दिन में करेंगे? तो 10 आदमी या 18 लड़के, 10 आदमी किसके बराबर है? 18 लड़कों के। काम कितने दिन में हो रहा है? 15 दिन में हो रहा है। या तो आप चेंज करके कर सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में बताया, 25 आदमी और 15 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 10 आदमी 18 लड़कों के बराबर है, तो 10 आदमी 18 लड़कों के बराबर है। ठीक है, तो आधा कर दें, 5 आदमी किसके बराबर होंगे? 9 लड़कों के बराबर होंगे। 5 आदमी किसके बराबर होंगे? 9 लड़कों के बराबर होंगे। पूछा क्या गया? 25 आदमी और 15 लड़के। 25 आदमी प्लस 15 लड़के कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 25 आदमी, 5 आदमी 9 लड़कों के बराबर हैं, तो 25 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे? 5 का 5 गुना 25, तो 9 का 5 गुना 45। तो 25 आदमियों की जगह हम क्या रख सकते हैं? 45 लड़के प्लस 15 लड़के, यानी कितना हो गया? 60 लड़के कितने दिन में करेंगे? 18 लड़के 15 दिन में कर रहे हैं, तो 60 लड़के कितने दिन में करेंगे? वो काम कितना है? दोगुना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 15 दूनी 30, 30 से 60 को काट दिया 2, 2 से 18 में डिवाइड दिया, कितना आ जाएगा? 9 दिन। दोगुना काम पूछा गया, कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 9 दिन में। क्लियर? नेक्स्ट, 3 पुरुष या 5 महिलाएं या 8 लड़के। अब यहाँ 3 कैंडिडेट हो गए, 3 आदमी या 5 पुरुष या 8 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 38 दिन में कर रहे हैं। 3 आदमी अकेले करेंगे तो 38 दिन में, 5 महिलाएं करेंगी तो 8 दिन में, 38 दिन में, और 8 लड़के करेंगे तो 38 दिन में। तो 6 पुरुष, तो 6 आदमी, 10 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया। तो सबको हम लड़कों के रूप में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 3 आदमी किसके बराबर हैं? 8 लड़कों के। तो 6 आदमी किसके बराबर होंगे? 16 लड़कों के। 5 महिलाएं 8 लड़कों के बराबर हैं, तो 10 महिलाएं भी कितने लड़कों के बराबर होंगी? 16 लड़कों के, प्लस 6 लड़के। 16 16 32 और 6 कितने लड़के हो गए? 38 लड़के। 38 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। 8 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 38 दिन में। तो 38 लड़के कितने में करेंगे? 38 से डिवाइड दे दो, 8 दिन में। कितने दिन में खत्म कर देंगे? 8 दिन में। देख लें एक बार अच्छे से क्वेश्चन को। चेंज करना सीखिए, किसी एक में हम चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद सारा निकाल सकते हैं इकट्ठा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके मुझसे सीखिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।